गर्मियों की दोपहर थी। एक सुनसान हाईवे पर धूल उड़ाती हुई एक कार तेजी से गांव की तरफ बढ़ रही थी। कार के अंदर थे रोहित, समीर और गोलू। तीनों के चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ झलक रहा था। समीर ड्राइव कर रहा था, सनग्लासेस लगाए, म्यूजिक तेज करके पूरे हीरो वाली फील ले रहा था। थोड़ी देर में वो गांव पहुंच गए थे। गांव बाहर से शांत था, बहुत ज़्यादा शांत, इतना शांत कि जैसे यहाँ कोई आवाज़ होना ही नहीं चाहिए। बच्चे भी कम ही दिखाई दे रहे थे और जो दिख रहे थे वो भी चुपचाप थे, जैसे किसी डर ने उनकी हंसी छीन ली हो। जैसे ही तीनों गांव में दाखिल हुए, उन्हें महसूस हुआ कि लोग उन्हें घूर रहे हैं, सिर्फ देख नहीं रहे बल्कि जैसे परख रहे हो। भाई, लग रहा है यह लोग हमें टूरिस्ट समझ रहे हैं। गोलू हंस दिया। हाँ भाई। शाम होते होते तीनों गांव के एक छोटे से घर में ठहर गए जो समीर के दादाजी का था। खाना खाने के बाद वो सब घर के अंदर बैठे थे। तभी दादाजी ने धीमी आवाज में कहा, देखो बेटा, यहाँ एक बात याद रखना, रात को जंगल की तरफ मत जाना और पुराने कुएं के पास तो बिल्कुल भी नहीं। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। क्यों दादाजी? कुछ चीज़ें देखने के लिए नहीं होती, उसने कहा, और कुछ आवाज़ें सुन ली जाए तो इंसान कभी पहले जैसा नहीं रहता। ऐसा क्या है उस कुएं में? दादाजी ने तुरंत नजरें झुका ली। रात के करीब 11 बजे पूरा गांव गहरी नींद में डूब चुका था। कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। गांव में बस कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कमरे के अंदर हल्की पीली रोशनी जल रही थी। क्यों ना हम गांव के उस कुएं के पास चले और पता करें कि कोई है भी, या ये सब फालतू बातें हैं। दादाजी ने मना किया है ना भाई, यहाँ पे भी तो बोर हो रहे हैं ना यार। ये सब फालतू कहानियाँ है यार, इसे कोई भरोसा नहीं करता। समीर ने थोड़ा सोचा और फिर बोला, चलो चलते हैं, लेकिन गांव वाले देख लेंगे तो। भाई, यही सही टाइम है, सब सो चुके होंगे। रोहित ने धीरे से दरवाज़ा खोला। धीरे खोलना भाई, समीर फुसफुसाया। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर बिना कुछ बोले बाहर निकल गए। जैसे ही वो घर से बाहर आए, गांव पहले से भी ज़्यादा डरावना लगने लगा। दिन में जो रास्ते सामान्य लगते थे, अब वहीं रास्ते अजीब और अनजाने लगने लगे। तीनों धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगे। जंगल का रास्ता कच्चा था और हर कदम पर सूखे पत्ते चरमराते थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, अंधेरा और गहरा होता गया। अब चांद की रोशनी भी पेड़ों के घनी झरमराहट में खो चुकी थी। और फिर दूर, कहीं बहुत दूर, उन्हें एक पुराना टूटा हुआ कुआं दिखाई दिया। उसके चारों तरफ झाड़ियाँ उगी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे सालों से वहाँ कोई आया नहीं हो। तीनों रुक गए। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर गोलू ने धीरे से कहा, भाई, वही है ना? रोहित ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वही है। कि जैसे ही वो कुएं के थोड़े और करीब आए, उन्हें साफ सुनाई दिया किसी के धीरे धीरे रोने की आवाज़। तीनों कुछ देर वहीं खड़े रहे, कुएं के पास, जहां हवा भी जैसे रुक रुक कर चल रही थी। रोहित ने थोड़ा हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। उसने अपनी टॉर्च ऑन की। हल्की सी सफ़ेद रोशनी अंधेरे को चीरते हुए कुएं के चारों तरफ फैल गई। कुआं बहुत पुराना था, ईंटें टूटी हुई, जगह जगह काई जमी हुई। समीर धीरे धीरे पास आया। यार, ये जगह सच में अजीब है, उसने धीमी आवाज़ में कहा। गोलू तो सबसे पीछे ही खड़ा था। मैं यहीं ठीक हूँ भाई, तुम लोग रिसर्च करो। रोहित ने कुएं के किनारे झुककर अंदर झांका। अंदर सिर्फ गहरा अंधेरा था, इतना गहरा कि टॉर्च की रोशनी भी नीचे तक नहीं पहुंच रही थी। कोई है? रोहित ने आवाज़ लगाई। उसकी आवाज़ कुएं में गूंज गई। कोई है, कोई है। रोहित हल्का सा हंसा। देखो, कुछ नहीं है यहाँ, बस बेकार की अफवाहें हैं। समीर ने भी सिर हिलाया। हाँ यार, गांव वाले भी ना डराने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। गोलू ने राहत की सांस ली। मतलब
अब वापस चलते हैं ना। गोलू कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक कुएं के अंदर से एक अजीब सी आवाज़ आई। तीनों एकदम रुक गए, उनकी हंसी वहीं जम गई। धीरे धीरे वो आवाज़ फिर आई, इस बार और साफ और ज़्यादा डरावनी। गोलू के हाथ कांपने लगे। भाई ये क्या था? कुएं के अंदर से कुछ हिल रहा था। अंधेरे के बीच दो चमकती हुई आंखें धीरे धीरे ऊपर आ रही थी। अचानक कुएं के अंदर से एक लंबा काला सूखा हाथ बाहर निकला, जिसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थी। फिर धीरे धीरे एक औरत का चेहरा ऊपर आया, बिखरे हुए लंबे बाल, आधी सड़ी हुई त्वचा और भयानक मुस्कान। कौन आया है मेरे पास? उसकी आवाज़ इतनी भारी और खुरदरी थी जैसे पत्थर घिस रही हो। अचानक वो चुड़ैल पूरी ताकत से कुएं के बाहर निकल और ज़मीन पर गिरते ही वो चारों पैरों पर झुककर जानवर की तरह उन्हें घूरने लगी। फिर एक तेज चीख के साथ उनकी तरफ झपटी। भागो! रोहित चिल्लाया और तीनों जान बचाकर जंगल की तरफ भागने लगे। रुको मत, भागते रहो, रोहित जोर से चिल्लाया। लेकिन तभी पीछे से अचानक गोलू की चीख आई, आ! रोहित और समीर ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा और उनके खून जम गया। वो चुड़ैल अब गोलू के ठीक पीछे थी। भाई बचाओ! गोलू चीखा, लेकिन उसके पैर जैसे भारी हो गए थे। गोलू जमीन पर गिर पड़ा। रोहित, समीर मुझे बचाओ! वो पूरी ताकत से चिल्ला रहा था। रोहित एक पल के लिए रुक गया, उसकी आंखों में डर और बेबसी साफ दिख रही थी। चलो भागो, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। लेकिन गोलू वो जमीन पर घसीटता हुआ जा रहा था। चुड़ैल उसे धीरे धीरे घसीटते हुए उसी कुएं के तरफ ले जा रही थी। उसकी हंसी अब और तेज हो गई। चुड़ैल गोलू को चीखते हुए कुएं के पास पहुंच गई और अगले ही पल धड़ाम वो गोलू को लेकर सीधे कुएं में कूद गई। गोलू की आखिरी चीख ऊंची, बचाओ! और फिर सब एकदम शांत हो गया। सिर्फ कुएं के अंदर से पानी के हल्के हल्के हिलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और उसके साथ धीरे धीरे वही डरावनी हंसी।